यहाँ का मुसलमान गाय को अपनी माँ मानता है, माँ। ये माहौल खराब करेंगे, बाकी इनके पास कोई चारा ही नहीं है। ये सिर्फ कोई न कोई बात डाल के या तो हिंदू मुसलमान करेंगे। आप जी अभी धरने पर आए हैं, तभी सभी मुसलमान हिंदू वगैरह अपन जानते हैं। अगर हम बेटे हमारे पास मेरे पास तो 40 गाय है, लेकिन हमने अभी तक एक गाय जाके किसी गौशाला में नहीं दी। ये भाई आप गौ माता के लिए कर रहे हो, आपकी इस मुहिम में हम साथ हैं। हम यहाँ के मुसलमान बिल्कुल 100% साथ हैं। क्यों? जितने भी ये बैठे हैं सभी इन बुजुर्गों को पूछो, अगर हकीकत में जो गौ पालक था वो तो भैया हमारा परिवार थे, तो आज तक पालिका आज भी हमारे परिवार में लगभग 100-150 गाय है। सुवाड़ी गाबड़ी को नहीं, हम तो हकीकत में कहते हैं, मैं ईमान की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे चाचा सावण वगैरह हम बेटे हमारे पास मेरे पास 40 गाय है, लेकिन हमने अभी तक एक गाय जाके किसी गौशाला में नहीं दी। क्यों? कि गाय चाहे दूध देती हो चाहे बाखड़ी हो, हमने गाय को अपने दिल में बसा के रखा है। हम उनको माता मानते हैं, और हम भले हमारे घर का कितना भी खर्चा हो, चाहे गेने बिक जाए, लेकिन हम गाय को मरने नहीं देते। ये हकीकत में हमारे जो ये चारण राजपूत जाट भली बात ही जानते होंगे कि भाई इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि हम परिवार गाय से कितना प्यार करते हैं। राजड़ है, अबड़ा है, मंगलिया, यहाँ का मुसलमान गाय को अपनी माँ मानता है, माँ। तो मेरा तो भाई आपसे निवेदन ये है, जो आप बाहर गांव के आए अपने पड़ोस के हैं, तो ये माहौल खराब करेंगे, बाकी इनके पास कोई चारा ही नहीं है। ये सिर्फ कोई न कोई बात डाल के या तो हिंदू मुसलमान करेंगे, या अभी बाप जी बता रहे थे, अब ऐसे भले आदमी बाप जी अभी धरने पर आए हैं, तभी सभी मुसलमान हिंदू वगैरह अपन जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, सियानी मठ में रहते, मेरे गांव देरासर है, मुझे पता है कि बाप जी जैसा भला आदमी थे सभी हमारे गांव के आदमी थे। मेरे खुद के गांव का एक लड़का गया था, वो को गाय छोड़ने के लिए, आज से करीब 7-8 साल तक, तभी कहा था, मुझे कहा कि मैं गाय छोड़ने के लिए, मुझे तो बाप जी ने इतनी इज्जत दी, पास में बिठाया, रोटी खिलाई, और मैं हकीकत कहता हूं, मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कहा यार बाप जी बहुत अच्छे आदमी, गाय कार था, उसके बाद बेचारे गरीब के चलने का नहीं था, और इन्होंने गाय रखी और उनको भी खाना खिलाया। वो भी बेचारा गरीब आदमी था, बाप जी ने इज्जत दी, तो वो बड़ा मतलब मतमत हो गया कि यार मुझे इतने बड़े आदमी जो मठ में बैठे हैं मुझे कितनी इज्जत दी। अब इसके उलट में बात करता हूँ, मैं खुद सिटी में रहता हूँ 1990 से, तो मेरे खुद के मेरी बात सुनो कि यहाँ गाय थी, 3 इंगड़ों को दी होती है, तो उसने कहा तेरी गाय है तो ढोले बैठ गई है। मैं सिटी में रहूं, बनने की जगह नहीं, मैं गाड़ी लेके आया और मैं जाके ये दांता जो है गौशाला में, मैं हकीकत कहता हूँ, ईमान के सब झूठ नहीं बोलता। मैं वहां गया तो मैंने कहा मेरी गाय है, मैं सिटी में रहता हूँ और वहाँ गाय को कोई चारने पालने वाला नहीं है, इसलिए मैं गौशाला में छोड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार गाय आप तो मेरी बात सुनो कि परमिशन ले आओ। परमिशन का मुझे कहा, तो मैंने कहा भाई परमिशन कहाँ मिलेगा? तो कि परमिशन मिलेगा बाड़मेर में प्रताप जी की पोल में ऑफिस है। मैंने कहा वहां जाएंगे ऑफिस में। अब मैं भी कम से कम सिटी में रह रहा हूँ, तो कोई ना कोई महंगे ओळखाणा निकलेला भले महाराज जैसे दिखो। तो मैं वहां गया तो लड़का था मेरे पहचान वाला निकला, तो मैं हमारी परमिशन दे दी गा म्याली वरे तो भाई तो छोटी दी तो पर आयो कोनी ચોમાસું બતે हम माते ઉનાળો आयो गा मरे गा माटे गौशाला में गा माटे ठाउकी जे 25 रीट ब्याई तो बड़े बेर भी ले जा सारा। तो मैं यार ईसा खान आपको क्या करना, आप जो दो। तो मैं कि यार गौशाला है, तो ये लगभग 1996-97 की बात है। तो मैं के साहब 500 की रसीद काट, मैंने 500 की रसीद कटाई और मैं रसीद लेके गया। वो रसीद मेरे पास आज तक पड़ी है, और मैं जाके मैंने वहाँ रसीद, तो मैंने कहने का मतलब कि मैंने मेरे गांव वाले को कहा यार ये तो बहुत भले बाप जी हैं।